हम लोग मुरली शुरू करते हैं। आज 25 जुलाई और आज 12 दिसंबर 1978 की मुरली है। बहुत अच्छी मुरली है। 12 दिसंबर 1978। परोपकारी कैसे बने, मुरली की हेडिंग परोपकारी कैसे बने। गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देखकर बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। क्या बोले आज बाबा किस बात पे एड्रेस कर रहे हैं, हम सबको कैसे देख रहे हैं? रूहे गुलाब। रूहे गुलाब। हाँ, बाबा इस फुलवारी को देख रहे हैं और यहाँ पर एक एक बच्चा क्या है, रूहे गुलाब है। रूह मतलब आत्मा, गुलाब मतलब बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खुशबू देने वाला, सबके मन को खुश करने वाला। ये अभी बात चल रही ना, बाबा इतने खुश है कि मेरे बच्चे समझ तो रहे जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं मेरे बच्चे। बाबा खुश है इसलिए। हाँ, तो रूहे गुलाब आपके बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे। तो रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देखकर बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक है सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले। रूहानियत की स्थिति क्या हुई? रूहानियत की स्थिति क्या हुई? अपने आत्मिक स्थिति में, अपने सत्य स्वरूप में, कि मैं कितनी सतो प्रधान पवित्र आत्मा हूँ, खुशबू फैलाने वाली हूँ। आत्मा के 7 गुण है उनकी स्मृति में, हाँ, उनकी स्मृति में। तो इसको बाबा कहते सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, अर्थात सदा खिले हुए गुलाब की तरह, 7 गुणों में भरपूर, और उस स्मृति में कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, मैं हूं ही क्या, अचर अमर अविनाशी आत्मा। तो वो स्मृति में रहना। दूसरे हैं रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तो दूसरा क्या देखे बाबा? पहला तो देखे खिला हुआ गुलाब, और दूसरा देखे निश्चय के आधार पर, निश्चय स्वरूप होने के कारण सुंदरता अच्छी लग रही थी, रूप बहुत अच्छा लग रहा था। और सदैव नहीं खिले हुए, कभी कभी खिले हुए, पर निश्चय के आधार पर सुंदर लग रहे थे। तीसरे बाबा से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते हुए भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। बाबा से क्योंकि स्नेह है तो खुशबू फैल रही थी। ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवारी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं। बाबा किससे खुशबू लेते हैं? हमसे खुशबू लेते हैं, है ना। तो आज का ये सोमान रखेंगे हम सब, मैं रूहे गुलाब हूं, अपने 7 गुणों की खुशबू चारों ओर फैला रही हूं। ठीक है, मैं रूहे गुलाब, खिला हुआ गुलाब हूं, और अब कोई भी आप ले लीजिएगा, पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैला रही हूं। मैं मनसा में, वाचा में, कर्मणा में पवित्र हूं, और मुझसे पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैल रही है। अब ऐसी शांति भी ले सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं, अलग अलग गुणों को लीजिए और खुशबू फैलाइएगा। आज ऐसा ही योग करेंगे। तो तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवारी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं, मैं कौन सा रूहे गुलाब हूं,
कौन सा खुशबू देता हूं? पहला नंबर सदा खिला हुआ, दूसरा नंबर आधा खिला हुआ और निश्चय के आधार पर खुशबू दे रहे हैं, और तीसरा क्योंकि बाबा से रिश्ता है तो बाबा के संबंध के चलते खुशबू दे रहे हैं। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी आ गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो। नंबर 1 तो सबसे नंबर 1 है, यानी कि सदैव खिला हुआ गुलाब। तो बाबा कह रहे उसमें अगर जो भी कुछ कमी है तो उसको संपन्न करो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। नोट करिए क्या है। बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी, ये दो धारणा चाहिए, यानी कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। केवल ब्रह्मचर्य की पालना नहीं कहते, उतना इनफ नहीं हमारे लिए। बाबा कहते ब्रह्मचर्य की पालना करना वो तो बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं इस दुनिया में, पर हमारे अंदर विशेषता क्या है? विशेषता है कि हम ब्रह्मचारी भी है, अर्थात ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले, बाबा की श्रीमत पर कर्म करने वाले, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और उसमें सबसे विशेष धारणा है परोपकारी। परोपकारी। अब परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गहरी भी है। परोपकारी का मतलब क्या समझते हैं? बताइए, एक सिंपल भाषा में आप लोग क्या समझते हैं? परोपकारी का मतलब क्या होता है? भला करना, दूसरा का भला करना, दूसरों की मदद करना। मदद करना, ठीक है। और जैसे कोई दीदी कहते हैं ना बाबा की, कोई अगर तुम्हें गाली भी देता, कोई गलत भी बोलता, तो उसके लिए तुम शुभ भावना रखो, अच्छे संकल्प। अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है या धोखा भी दे दिया, कोई हमारे साथ ऐसे भी किया, तो उसके प्रति भी नेगेटिव ना सोचकर उसके प्रति भी कल्याण की भावना रखना, इसको कहते हैं परोपकारी। अच्छा, और परोपकारी कोई और है किसी के पास कुछ बोलने के लिए? परोपकारी का बिना उम्मीद के सहयोग करना। हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं, बस बाबा का बच्चा समझ के उसका सहयोग करना। ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी एक आत्मा है, इसको अपनी सहयोग की जरूरत है तो सहयोग दो, बाबा देख रहा है ना। बहुत बढ़िया। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आपका इसमें क्या स्वार्थ है? अरे वो भी बाबा का बच्चा है, अपना अगर किसी चीज को अगर जानकारी है, किसी का सहयोग कर सकते हो तो दिल खोल के करना चाहिए, मन से करना चाहिए। परोपकारी। अच्छा, तो परोपकारी का ये अर्थ भी है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। अच्छा, और कोई है? किसी की मदद करना। मदद करना, वो परोपकारी हो गया। ओम शांति दीदी। सबसे पहले तो अपने पे उपकार, दूसरों का उपकार तो हम करते पर अपने पे भूल जाते हैं। पहले अपने करना है। जैसे अपनी स्थिति को पहले सही रखना है हमें। बहुत अच्छा, खुद के ऊपर उपकार करना। हम दूसरों की मदद के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, मगर अपने को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा, सेल्फ सेवा, पहले स्व की सेवा, स्व के ऊपर उपकार करना, स्व के ऊपर रहम भी करना। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अब बाबा देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। पहला है, अब बाबा परिभाषा बता रहे हैं एक एक करके। परोपकारी अर्थात क्या? परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गहरी भी है। पहला नंबर, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। पहला, हर आत्मा के गुणों को देखना, सबसे पहला परोपकार। उसकी कमजोरी को न देखना,
उसके गुणों को देखना, ये उपकार करना हुआ। आप में ये कमजोरी है, आप मेरे साथ कार्य कर रहे हैं और हम बार बार आपकी उसी कमजोरी को लेकर बार बार आपको टॉन्ट कस रहे हैं, आपको करेक्शन कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। मैं उस आत्मा के ऊपर उपकार नहीं कर रही, मैं उसको और है ना उसके नेगेटिव पॉइंट को लेकर परेशान कर रही हूँ। तो मैं कैसे उपकार कर रही हूँ? आत्मा को बार बार दुखी कर रहे हैं ना हम लोग। तो आत्मा के गुणों का वर्णन करना है, जो बाबा ने कल भी बताया था। गुणों का वर्णन करना है, कमजोरियों का वर्णन नहीं। तो पहला है परोपकारी, अर्थात हर समय बाप समान, क्यों बाबा वही करते हैं, बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। बाबा मेरी कमजोरी को याद नहीं दिलाते, हमको रोज हिम्मत बढ़ते हैं। किस लिए? तुम ही देवता थे, तुम ही। और बाबा स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? खट्टे खट्टे बच्चे बोलते हैं क्या? हाँ, मेरे गुस्सेले बच्चे, ऐसे बोलते हैं। मीठे बच्चे हमेशा बाबा मीठे बच्चे से शुरू करते हैं, है ना। मेरे मीठे, मेरे सिक्किले दे, मेरे लाडले। लाडला है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, पर बाबा हमेशा मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को याद दिलाता। अगर बाबा यही बोलते तुम तो हो ही पवित्र आत्मा, तुम तो हो ही शांत स्वरूप, तब ना हमें हिम्मत आता है। अगर बाबा मेरे को बोलते तुम तो पतित हो, बाबा बोलते हैं पतित को पावन बनाने आया हूं, पर बोलते तुम ही पावन थे, फिर से बन रहे हो। तो ये हमारे में हिम्मत पैदा करते हैं बाबा बोल बोलकर। तो बाबा समान ये गुण हमको धारण करना है कि दूसरी आत्माओं में भी गुणों को देखना है। दूसरा पॉइंट, परोपकारी किसी की भी कमजोरी या अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। दूसरा पॉइंट, परोपकारी अर्थात अवगुण को देखते हुए भी उनको सहयोग देने की शक्ति, उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे, कमजोरी होते हुए भी। बच्चों में, पेरेंट्स है ना आप सब, बच्चे है ना, बच्चे अगर होते हैं हम बार बार उसको यही बात, तुम तो ये कुछ, तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुम तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, तुमसे तो पढ़ाई नहीं होता, तुम तो ये नहीं करता, तुमने ये नहीं करता। बार बार जो नहीं करता वो हम उसका वर्णन करते रहते हैं। तो ये हम उपकार नहीं कर रहे, उसके ऊपर परोपकार नहीं कर रहे, उसके ऊपर और हम उसको जैसे बोलते हैं ना, माँ का ही नेगेटिव ब्लेसिंग मिल रहा है उसको, क्योंकि वो चीज हम बार बार बोल रहे हैं, ये नहीं मिलता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो नहीं करेगा वो। और वो फिर आपका बात भी नहीं सुनेगा, वो बोलेगा मम्मी तो हमेशा मेरे नेगेटिव, मेरे माइनस पॉइंट को ही हमेशा वो करती रहती है। तो हम उसके प्लस पॉइंट को अगर हम बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छा करता है, ये बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है, नहीं करता है पर बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है, ये अपने ऊपर काम कर रहा है, जब हम ये भावना से करेंगे तब उसमें भी तो आएगा ना एक कि हाँ मेरे, तो ये आत्मा में शक्ति भरना हुआ। दूसरा हो गया कि अवगुणों को देखते हुए भी उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। तीसरा है परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। तीसरा पॉइंट, दाता रूप होंगे। जो खजाना बाबा से हमको मिला है उसको हम दूसरी आत्माओं को देने में लगे रहेंगे, दाता रूप बनेंगे। चौथा है परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। परोपकारी क्या करेंगे? स्वयं को सदा खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह। बेगमपुर मतलब वो इतने खुश रहेंगे कि उनको कोई भी चीज की, इस दुनिया की कोई भी बात गम में नहीं ले आएगी, दुखी नहीं करेगी। बेगम, नो गम, कोई गम नहीं उनको, ऐसी स्थिति, इसको कहते परोपकारी। बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे।
बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं। संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव न हो। गम का मतलब क्या है, अगर गम नहीं समझ पा रहे हैं सबको तो? दुख। हाँ, दुख है ना, समझ रहे हैं ना, गम मतलब दुख। तो बेगमपुर तो नो दुख, नो गम। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी कोई गम के संस्कार अनुभव ना हो। अब इस बात में मैं जो बहन ने बोला है ना, सविता बहन ने बोला, क्या करते हैं हम दूसरों पर परोपकार कर देते हैं पर खुद के ऊपर उपकार नहीं करते। अगर कोई संस्कार मेरा हावी हुआ, आया बीच में, तो हम उसको लेके अपसेट हो जाते हैं, हम खुद को दुखी कर देते हैं, या तो खुद को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा चेंज। फिर क्या होता है, अपने अवस्था को डाउन करते हैं, दुखी करते हैं, गम में रह जाते हैं। अब गम में रही हुई आत्मा को आप जितना ही अच्छा भोजन दे दो, अच्छा सब कुछ दो, कहाँ से होएगा? वो तो नहीं ना कर पाएगी, ले ही नहीं पाएंगे, अच्छी बात भी नहीं ले पाएंगे उस समय, क्योंकि गम में है, अपने आप को इसी थॉट प्रोसेस में घिरा के रखे हुए हैं। तो फिर तो कोई भी बात अंदर नहीं जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कभी भी हो, कुछ भी हो जाए, क्या नहीं जाए? डैश नहीं जाए, क्या नहीं जाए? खुशी नहीं जाए। हाँ, खुशी नहीं जाए। कुछ भी हो पर मेरे अंदर की खुशी नहीं जानी चाहिए। मैं खुश हूँ, लाइट हूँ, मैं हल्की हूँ। हर बात में मेरे को युक्ति रचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने खुशी को रिगेन करूं। कोई बात आई, तुरंत उसको खुशी में कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं ठीक है, ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं है, कल्याण है इसमें, ओके, खुशी, बैक टू योर खुशी के नॉर्मल, अपने वापस अपने खुशी के सिचुएशन में आ गए। जैसे होता है ना, कांटा गया फिर वापस ऐसे, तो कोई ना कोई युक्ति रच के अपने आप को वापस यहाँ लेके आना है। खुशी, बोझ आया, आएगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें आती है, बोझ आया, फिर वापस अपने को युक्ति से अपने आप को, उस कांटे को अपना इक्विलिब्रियम मोड में ले आना है। मैं खुशी और हल्कापन, ये 2-3 चीजें, क्या क्या हमारा है? खुशी, हल्कापन और चित्त शांति। ये 3 मेरा जो नेचुरल गुण है, ये मेरे यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ऐसे बार बार कांटा जाए पर वापस युक्ति से अपने आप को ले, चाहे वो ज्ञान की युक्ति हो, कुछ भी हो, कल्याण हो, बाबा मेरा साथ है, कुछ भी आप करिए, करके युक्ति से अपने कांटे को वापस ले आइए, कि अपनी स्थिति को वापस ले आइए। ठीक है, तो गम के संस्कार अनुभव ना हो। 5वां पॉइंट, 5वां है परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा यानी कि संकल्प, मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। परोपकारी अर्थात अपने संकल्प शक्ति से, अपने वाणी की शक्ति से, अपने संग के रंग से, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी से क्या करता रहेगा? दान करता रहेगा, अखंड दान चलता रहेगा। मनसा में भी किसी न किसी के प्रति पॉजिटिव। अगर खाली है, दिन भर में ऐसा बहुत समय आता है जब हम खाली हो जाते हैं, काम हो गया हमारा, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग डन, क्या करें? मुरली कोई हाथ में नहीं, कुछ नहीं, प्रकृति को दान देना, आसपास के रूम को चार्ज करना, पानी को चार्ज करना, भोजन को चार्ज करना, किसी न किसी को चार्जिंग पॉइंट करना, या खुद को ही चार्ज करना। हाँ, अगर कोई और चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं और देने की मूड में नहीं है, तो लीजिए बाबा से, कुछ ना कुछ तो लेना रहना पड़ेगा ना। मैं लाइट हाउस माइट हाउस, तो पहले खुद लीजिए बाबा से, सर्वशक्तिवान से, खुद को चार्ज करना, कोई भी स्वमान का अभ्यास करना, कोई भी मुरली पढ़ना। खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो खाली छोड़ना नहीं है उसको। जैसे फ्री हुए कर्मणा सेवा से, तुरंत अपने बैक टू योर, कुछ नया नया लीजिए, कुछ नई भोजन दीजिए इसको, कुछ मुरली का पॉइंट दीजिए, क्योंकि मन तो वो है, उसको चाहिए, वो तो बिना फैक्ट्री के, मतलब फैक्ट्री है ना, वो तो उत्पन्न करता ही रहेगा, उसका काम ही है विचार को उत्पन्न करना, पर उसको अच्छे विचार देना आत्मा का काम है, क्योंकि आत्मा राजा है। तो इसीलिए बीच बीच में उसको कुछ न कुछ दे दो, उससे फिर वही जाएगा।
जो आप खाना खिलाएंगे वही निकलेगा, आप जैसा भी कर लो वही निकलेगा। तो मनसा शक्ति द्वारा हमको शुभ भावना देते ही रहना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। दूसरा, वाणी, जब भी कोई बात करे तो सोच समझ के हम शब्दों को चुने। पहले ऐसा नहीं, पहले तो जब भी था तो टक 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 करके बोल दिए, बिना सोचे बोल देते थे, बाद में सोचते थे अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अभी सोच समझ के बोले। तो मन का मौन, सॉरी मुख का मौन, मुख का मौन भी चाहिए। मुख का मौन इसलिए चाहिए, सब समय बोलने से इसकी शक्ति खत्म होती है। मुख का अगर मौन रखेंगे तो जब बोलने का समय आएगा तो उस समय शब्द चुन चुन के निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। आप बिल्कुल सोच समझ के बोलेंगे। तो मन का मौन हुआ शुभ भावना देना, मुख का मौन हुआ अच्छी बातों से, शब्दों से बाहर निकलना। तीसरा बाबा क्या कह रहे हैं? संग, अपने संग में आपके साथ जो भी रहे समझिए कि मेरे को इसको कुछ ना कुछ देना है। कस्टमर है, दुकान में बैठे हैं आप, ऑफिस में बैठे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, उस समय भी क्या फीलिंग हो, मेरा व्यवहार इतना गुणवान हो, मेरे में इतनी मधुरता, कुछ ना कुछ ये लेकर जाए मेरे से, कुछ ना कुछ नया लेकर जाए या फिर कुछ ना कुछ सीख कर जाए, या मेरे ऐसे गुण देखे, मेरी स्थिरता को भी देखेगा ना वो, मेरे काम नेचर को, स्थिरता को भी देखेगा तो सीख कर जाएगा कि इतना इनके सामने परिस्थिति आ रही है, ऑफिस में इतने सब लोग बोल रहे हैं पर ये शांत होकर जवाब दे रहे हैं, तो ये सीख कर चला गया ना, गुणों का दान हो गया। तो मेरे संग के रंग द्वारा जो वो भी उनको कुछ नया लेकर जाए। संबंध संपर्क में खुशी से, खुशी तो बैठे बैठाए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैठे बैठाए दान है। आप खुश रहेंगे सामने वाला खुश हो जाएगा, है ना। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका हल्कापन, आपका लाइट नेचर, आपका एनर्जी लेवल, वो देखकर सामने वाला बोलेगा वाह, ये जो आत्मा आकर गई ये तो एक फैला कर गई, है ना। तो वो खुशबू फैलाना हुआ, खुशी की खुशबू तो हमेशा फैलानी है। कुछ भी हमारा मुस्कुराता चेहरा से भी इंसान खुश हो जाता है। अभी रोड पे क्या हुआ, कल परसों हुआ था शायद, एकदम दुखी आ रही आत्मा, एकदम ऐसे चल रही है ना, करके ऐसे करके, अब मैं कुछ सुन रही थी, है ना, कुछ सुन रही थी, बाबा का क्लास है, कुछ सुन रही थी, तो हंस रही थी, हंस दिया मैंने, हल्का सा मुस्कुरान हो गया। अब वो देखी, मेरे को देखी और उसके बाद वो भी हंस दी। हाँ, और हम सोचे कि हम तो हंसे बाबा का सोचकर, मतलब हम तो बाबा की कुछ बात सुन के हंसे, अब वो मेरे को देख के हंस दी। मेरे को इंस्टेंटली आया, अरे देखो, मतलब उसको लगा कि मैं उसको देख के हंस रही हूँ ना, तो कितना खुशी हुआ उसको। तो सेवा हो गई, मतलब मेरे अनजाने सेवा हो गई, मैंने चाहा नहीं था पर बाबा ने वो सेवा करवाया। तो मैं हंस रही थी, वो भी हंस लिया। हाँ, अभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है दीदी। तो ऐसा दीदी ऐसे होता है कई बार। हाँ, हम कुछ और बात पे हंस रहे हैं अपने सोच सोच के बाबा को लेकर, और सामने वाला देखकर हंस दिया। हम अरे वाह, लगे लगाए सेवा हो गया, चलो कोई बात नहीं, बाबा ने करवा दी। वो फूल वाली बात होगी ना कि कोई गुरु था, अपने 2 चेलों को फूल की डलिया लेकर भेजा कि कोई हंसता हुआ मिले तो उन्हें फूल देना है। हाँ। अगर कोई नहीं हंस रहा नहीं देना है। अच्छा। तो वो 2 चेले गए, एक डलिया लेकर उधर गया, एक उधर गया। अब दूसरा देखा कि पूरे संसार में घूमे आए, कोई हंसता ही नहीं दिखाई दिया। जब कोई हंसता नहीं दिखाई दिया तो गुरुजी ने तो बोला जो हंसे उसे देना है। हाँ। और उसने तो दिया। अब दूसरा गया, अब दूसरा जाकर उन्हें, उसे तो पता है कि कोई हंसेगा ही नहीं, सब दुख की दुनिया है। और उसने पहले देखा एक को, उसकी तरफ हंसा, वो भी हंसा, उसे फूल दे दिया। दूसरी तरफ हंसा, वो भी हंसा, उसे फूल दे दिया। वो तो मतलब पूरा उसका डोलची खाली हो गया होगा। हाँ, हाँ। अरे वाह। भरे आया, वो बोला कि भाई तू भरे का भरा लिया है, ये सबको बांट आया। नु जी, मुझे तो कोई संसार में हंसता ही नहीं दिखाई दिया। नु भाई, तुझे कैसे हंसते दिखाई दिए? नु जी, वो तो सब है, लेकिन पहले मैं हंसता था, फिर वो हंसते थे तो मैं उन्हें दे देता था। बहुत बढ़िया। वही हुआ उस दिन, वही हुआ। ऐसे चलते चलते उस आत्मा का वो कल्याण हो गया, है ना। हंस दिए तो वो उसका सेवा हो गया, मतलब हंस दिया तो एक मन तो हल्का हो गया ना, हंसने से, खुशी से मन तो हल्का हो जाता है इमीडिएटली। तो ऐसे बाबा कह रहे, खुशी अखंड दान करते रहो, खुशी अखंड दान करते रहो। इसको भी कहते हैं परोपकारी बनना। ये बाबा क्या बता रहे हैं, परोपकारी का अर्थ क्या है ना। हम लोग को लगता है हम कैसे उपकार करें, कैसे मदद करें।
आप सबने बताया परोपकारी मतलब मदद करना, पर मदद कैसे करे ये बाबा ने एक एक करके बताया। दीदी जैसे होता है कि मुरली सुनने आधा माता लेट जाती है, तो बाबा मुझे तो कभी कभी बैठाते हैं मुरली सुनाने, तो मैं सेवा कर देती हूँ। बाद में दीदी उठ जाती है तो मैं सेवा कर देती हूँ, उन लोग का दुआ मिल जाता है। बिल्कुल। तो पहला है परोपकारी, अर्थात पहला सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे। तो पहला बाबा ने बताया, बाबा समान हर एक आत्मा के गुण मूर्त को देखना, यानी कि उसके गुण मूर्त को देखना, उसका सबसे हाईएस्ट वर्जन देखना, उसमें हमेशा एक चीज देखना कि वो आत्मा तो पवित्र है, वो आत्मा तो शांत स्वरूप है, ये गुण मूर्त करना। दूसरा है किसी की कमजोरी को, अवगुण को देखते हुए भी शुभ भावना के सहयोग की कामना कर शक्ति देना, दूसरा। तीसरा है दाता रूप होंगे, जो मिला बाबा से वो दाता रूप बनकर देते रहेंगे, तीसरा। चौथा बेगमपुर के बादशाह बनकर रहेंगे, मतलब हम खुद गम से ऊपर, चौथा। इसको भी परोपकारी करना कहते हैं कि मैं बेगमपुर में हूं, बेगमपुर का बादशाह हूं, मुझे कोई गम नहीं हिला सकता, ये भी परोपकारी है। पांचवा है मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, शक्ति अपने संग द्वारा, स्नेह द्वारा और खुशी, इसका अखंड दान हम कुछ न कुछ करते रहे। विशेष समय व संपर्क वाले, अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी के लिए दानी नहीं बनते और किसी के लिए बन जाते हैं। जो मुझे पसंद है उसको तो हम खुशी भी देंगे, उसके साथ शेयरिंग भी करेंगे, उसके प्रति शुभ भावना भी रखेंगे। इसीलिए बोलते हैं जब सकाश देते हैं ना तो पूरे विश्व को देना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम किसी को जानते नहीं है, बहुत आसान है। पर यही आप जब किसी नोन को दीजिए, अपने घर में कोई आत्मा है जो विशेष आत्मा है, आपके साथ बहुत अच्छा फ्रिक्वेंसी मैच होता है, आप उसको दीजिए। हाँ, एक बार लगेगा सबको दे देंगे, उसको नहीं देंगे, हाँ ऐसा नहीं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सदा सदैव हर आत्मा के प्रति महादानी। परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ ले करके देने की इच्छुक नहीं होंगे। अब परोपकारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? वो किसी से लेने की इच्छा नहीं रखेंगे, कि किसी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आएगा कि यह करेगा तो मैं करूं। परोपकारी के लक्षण, ये करेगा तो मैं करूं, तब कहां से परोपकारी हो? बिजनेस हो गया ना। एक्स्ट्रा देना को परोपकारी कहा जाता है, कि मैंने कुछ नहीं दिया आपको, आप तब भी दिए जा रहे हैं, तब परोपकारी कहलाता है। तो वही बाबा कह रहे हैं, मैं चेंज हूं, मतलब आप चेंज होंगे तो मैं आपके प्रति शुभ भावना रखूंगा या आपको मैं सहयोग दूंगा, तब। ऐसे तो नहीं ना। तो वो बाबा बोलते वो तो परोपकारी नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे ऐसे कभी नहीं आएगा संकल्प में कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। हाँ, ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। तो ये बाबा ने लक्षण बताया कि चले ठीक है, एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 परिवर्तन हम करेंगे। हाँ, बस वो ये जो संस्कार है ना, ये छोड़ देगा ना बाबा, बस मैं उसको 10 चीज दे दूंगी, ऐसे से सहयोग दूंगी। बाबा बोलते इसको परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हो। हमको बाबा ने क्या बनाया है? सौदागर नहीं है हम लोग, बिजनेसमैन नहीं है इस मामले में। हम क्या है? महादानी है। आप दो या ना दो, आप मेरे को धोखा दो या मेरा नुकसान कराओ, आप मेरे को गाली दो या मुझे पसंद नहीं करो, हम तब भी, आप मेरे लिए क्या है? एक आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, बाबा का बच्चा है।
जब हम संकल्प करते हैं, दान देते हैं, तो क्या करते हैं? हर एक बाबा के बच्चे को, एक एक आत्मा जो परमात्मा की संतान है, उनको उनका वर्षा मिल रहा है। हम तो ये संकल्प करते हैं ना, विश्व कल्याणकारी, तो इसलिए बाबा कहते हैं सौदागर नहीं बनना। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा? कब तक, कहां तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। नोट करिए, कब तक हम करते रहे, कब तक झुकते रहे? हमेशा हम ही एडजस्ट करें, हमेशा हम ही चुप रहे, हमेशा हम ही उसको माफ कर दे, हमेशा हम ही सम्मान दे, वो कभी सम्मान नहीं देगा। तो बाबा कह रहे ये संकल्प आ रहा है मेरे अंदर, तो मैं देने वाली आत्मा नहीं हूं। जब अन्य आत्मा किसी भी, अब देखिए बाबा बता रहे हैं, जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिकारी आत्मा है। भिकारी अर्थात शक्तिहीन आत्मा, शक्तियों के खजाने से खाली है वो आत्मा। देखिए बाबा समझ को बढ़ा रहे हैं। जब हम बाबा के ऊपर प्लीडिंग गया ना, जब बाबा को गया कि बाबा हम ही झुके क्या, हमेशा हम ही करे क्या बाबा, हम ही सब कुछ करे। अब देखिए बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, कोई ना कोई स्वभाव के वश है, फिर देखिए प्रकृति के साधनों के वश है, यानी कि कोई बच्चा, कोई आत्मा मोबाइल में फंसी पड़ी है, आप बोले जा रहे हैं, प्रकृति का साधन है ना मोबाइल, अब मोबाइल के भी वश हो रखा है वो, उसको पूरा मोबाइल अपना गुलाम बना लिया है, और आप बोल रहे हैं अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये मेरा बात सुने, और हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरा बात नहीं सुनता, समझता नहीं, मोबाइल को फेंको उठाकर, मोबाइल तुम्हारा ये कर रहा है। वो गुलाम बन चुका है, बल्कि हमको ये समझना पड़ेगा कि उसका मोबाइल का जो लत है, एडिक्शन है, उसको कैसे छुड़ाया जाए, ना कि इस बात पे गुस्सा करना कि ये मेरा बात नहीं मानता। कहां से मानेगा, वो खुद परवश है। तो वही बाबा कह रहे हैं प्रकृति के साधनों के वश है। अब ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय वो भिखारी है। भिखारी का मतलब क्या हुआ, मतलब भिखारी मतलब इंसल्ट फील नहीं करना, हाँ, भिखारी का मतलब हुआ शक्तिहीन आत्मा, आत्मा कमजोर है। महादानी, अब देखिए बाबा बता रहे हैं महादानी कौन हुए, हम सब आत्माएं, बाबा के बच्चे जिनमें ज्ञान है। महादानी भिखारी से एक निया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। कितनी जोरदार लाइन है, कितनी समझने वाली लाइन है। हम किससे मांग रहे, किससे अपेक्षा कर रहे हैं, जो खुद लेने के कतार में है, जो खुद खाली है। हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो मेरे से अच्छे से बात करे, वो मेरे से अच्छे से पूछे। वो खुद अपने कमजोर से लड़ रहा है, वो खुद अपने मोबाइल से गुलाम बना हुआ है, तो मेरा क्या ध्यान रखेगा, मुझे क्या पूछेगा, मेरे साथ क्या आकर बैठेगा और शक्तिशाली बात करेगा। ऐसे आजकल जो ओल्ड एज होते हैं ना, ओल्ड जैसे मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा, अगर जैसे आप ओल्ड होते जा रहे हैं ना, बूढ़े होते जाते, तो क्या होता है, बच्चे टाइम नहीं दे पाते हैं, शिकायत रहता है कि बच्चे टाइम नहीं दे पाते, मेरे ऊपर बैठते नहीं है, ऐसे नहीं, हम लोग तो अपने जमाने में इतना कुछ कर दिए, पर अब जब समय आया तो वो लोग कुछ नहीं ध्यान रखते। अब समझिए, आपको बाबा ने ज्ञान दिया, अब यही बुद्धि खोल रहा है बाबा कि वो खुद आत्मा परवश है, वो सारी आत्माएं कमजोर है। हमको लग रहा है कि वो मेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, आकर बात नहीं करते, पर आप सोचो वो आत्मा कितनी कमजोर है। इतना साधन बढ़ गया है, इतना विकार बढ़ गया है दुनिया में, तो उस सबका प्रभाव उन पर है। वो खुद कमजोर है, वो मेरे साथ आकर बैठ के अच्छा बोल क्या बोलेंगे, उनके पास कोई अच्छा बोल ही नहीं है। तो बोलने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, आत्मा में शक्ति होनी चाहिए जो बैठ के हमसे बात करके हमको सुख देवे, हमको प्यार से बात करे। वहां तक तो लेवल ही नहीं है। तो वो बाबा आंखें खोल रहे हैं। क्या बाबा बोल रहे, महादानी भिखारी से एक निया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते।
समझिएगा बहुत गहराई से इस बात को, तब हल्का लगेगा। यह बदले या यह करे या यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ाए, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हो? कुछ लेकर के कुछ देना, उसको तो परोपकारी नहीं कहा जाता ना। सभी को क्लियर हुआ बाबा क्या बोलना चाहे, बाबा क्या मैसेज दिए इसमें? ठीक है। जो खुद परवश है, हम बोलते हैं वो हमेशा मेरे से गुस्से से बात करता है, गुस्से से बात करता है। अरे वो खुद कमजोर आत्मा है, वो मेरे से क्या अच्छे से बात करेगा? और हमेशा वो रहता है ना, कभी कुछ होता है रूठ जाते हैं, वो मेरे से ढंग से बात नहीं किया, वो मुझे मनाया नहीं, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे सोचे देहधारी के प्रति इतना सारा सोच। पहली बात ये तो हम आत्मा भूल ही गए। रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस रहता है ना, रिश्तों से ही रहता है। तो बाबा कहते वो खुद शक्तिहीन है, वो खुद परवश है, वो खुद खाली है, हमको कैसे भर पाएगा? तो हमको भरने वाला कौन है? कहाँ से भरते हैं हम लोग? बेटा, बहू, पोता, पोती मेरे से बात नहीं करता, मेरे को टाइम नहीं देता। आपसे बात करने के लिए 24 आवर्स बाबा बैठा हुआ है, और हम वो सामने बैठे हुए इंसान को भूल जाते हैं। हाँ, बाबा को भूल जाते हैं, बाकी ये सोचते रहते हैं वो मेरे से आया नहीं, आज मेरे को देखकर ढंग से बात नहीं किया, मेरे को ढंग से देखो आज मेरे को प्यार से नहीं देखा, मेरे को देखकर स्माइल नहीं किया, मेरे को मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने कॉल किया और पुकारा, वो सुन के जवाब नहीं दिया। अब सोचिए हाँ, बाबा बोल रहा है तुम मेरे को पुकारो, मैं तुरंत हाँ बोलूंगा, तुम मुझे कॉल करो, मैं तुमको रिस्पॉन्ड दूंगा। हाँ, मैं हमेशा बिजी रहती थी, जैसे बाबा के उसमें तो मतलब ऐसा लगता ही ना था कि टाइम कब निकल गया, कैसे क्या हुआ। अब कल मेरे मन में ऐसी दोपहर में आया कि मैं क्या करूं, मैं तो खाली हूँ। अब कल ये मैं क्या करूं, फिर बाद में आया कि अच्छा बस यही काम था कि मुरली सुनना, या यही काम था। अब बाबा बता रहे कि सर तुम खाली नहीं हो, तुम कैसे सोच लेते हो ये बात? तो हम लोग कैसे सोच लेते हैं, हमको लगता है कोई खालीपन को पूरा करे, कोई मेरे से बात करे, ये सारा। बाबा बोले खाली, बोले जो खुद खाली है आत्माएं, हम उनसे अपेक्षा रख रखे हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए मना करते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि आपको हमको बाबा समझ दे रहे हैं कि वो खुद खाली है, उनसे अपेक्षा रखने से कोई फायदा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। मेरे से भरपूर हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, मेरे से लो। तभी देखिए जितने भी हैं, आप देखिए जो ओल्ड हो जाते हैं, उसके बाद जैसे अब कोई जॉब नहीं है, रिटायर हो गए हैं कुछ, बाबा को साथी बना ले। बाबा को बना लेंगे ना, सारा चीज पूरा करेगा। वो दोस्त का भी काम करेगा, माता पिता का भी काम करेगा, युगल का भी काम करेगा, साथी का, कंपेनियन का काम करेगा, वो सब काम करेगा। क्योंकि वो उसको आप 24 आवर्स याद कर सकते हैं, 24 घंटा, कभी भी बुलाओ, बाबा हाजिर है। अब 7वां पॉइंट है ना, आज ये पूरी मुरली परोपकारी के ऊपर है ना। अब 7वां डेफिनेशन बाबा बता रहे, परोपकारी अर्थात, परोपकारी अर्थात। अब बाबा ने पहले सिचुएशन बताया कि सामने परवश आत्मा है, सामने भिखारी आत्मा है, तो अब मेरा क्या रोल है इसमें? तो परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले। अब समझ आ गया भिखारी को माला माल करने वाले मतलब क्या? क्योंकि बाबा ने पहले बताया भिखारी कौन है, किस चीज से भिखारी है, किस चीज से खाली है। तो उनको शक्ति देना, उनको ऊर्जा देना, वो भटके हुए को थोड़ा सा राह दिखाना, वो उनको मिलेगा। आजकल मैं देखती हूँ जब भी कोई लौकिक मिलते हैं, हाँ लौकिक मिलते, मुझसे मिलते, जब हम लोग सब मिलते हैं, तो अब ना उसका एक्सपेक्टेशन ये नहीं रहता है कि हम नॉर्मल साधारण बात करें। अब उनको ये रहता है कि मेरे से ना कुछ नया सीखने मिलेगा, उनको कुछ नया जानने मिलेगा। तो अब वो चाहते हैं कि जब भी मेरे से बात करें ना, कुछ ऐसे ऐसे नई नई बातें समझे। कभी एनर्जी के बारे में हुआ, कभी कुछ वाइब्रेशन के बारे में हुआ, कभी थॉट्स के बारे में हुआ, तो कभी एडिक्शन के, मतलब ज्ञान की बातें, कुछ नई बातें जो साधारण दिनचर्या वाली नहीं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते हमसे, वो खुद उत्सुक रहते हैं और बताइए, और बताइए क्या सीखते हैं आप लोग, क्या करते हैं। क्योंकि अब उनको पता लग गया है कि इनसे एनर्जी मिलेगा।
हमेशा देखिए, वो अगर आपके पास आ रहे हैं ना, मेरे से लेंगे, क्योंकि मेरी एनर्जी डेफिनेटली हाई है, ऊपर है, उनको मिलेगा ही। उसे बैठ के अनुभव करेंगे कि हाँ, मम्मी के पास बैठ के ना थोड़ा देर भी 5 मिनट बैठ जाते हैं, जैसा लगता है कि भगवान की छत्र छाया में बैठ गए, ऐसा फील करेंगे। क्योंकि जब हमारी स्टेज ऊपर होगी तो ऐसे ही लगेगा, कुछ बोलेंगे नहीं, उनको ज्ञान की बातें भी नहीं सुनाएंगे ना, वो 5 मिनट भी हमारी ऑरा में आकर बैठ जाएंगे, आपके कमरे में आकर बैठ जाएंगे, आपके गद्दे पे आकर बैठ जाएंगे, आपको उसको सुकून लगेगा, उसको लगेगा मिल रहा है, कुछ लेकर गया मैं, मेरे को यहाँ से कुछ मिला। क्यों? क्योंकि हम बाबा से ले रहे हैं ना, इसलिए महादानी बाबा बना देता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि परोपकारी अर्थात भिकारी को मालामाल बनाना, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को भी गले लगाने वाले। अब देखिए, जो गाली देता है, धोखा देता है, उसको गले कैसे लगाएंगे हम लोग? उसको ना ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान की समझ दे दीजिए, भगवान का परिचय दे दीजिए, खुद का परिचय दे दीजिए। मेरा दुश्मन है वो, पर उसको अगर ज्ञान दे देंगे ना, इससे बड़ा उपकार उसके ऊपर और कुछ नहीं होगा। उसको मैंने वो आंखें दे दी जो उसके अंदर नहीं थी। जो आपका दुश्मन है उसको ज्ञान दीजिए, ये सबसे बड़ा उपकार है उस आत्मा के प्रति। क्योंकि उसको उपकार करना मतलब क्या? उस आत्मा का भला करना। और आत्मा का भला कैसे होगा? जब तक वो स्वयं को नहीं जानेगा, जब तक भगवान को नहीं जानेगा, जब तक ये पूरा चक्र को नहीं जानेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ग्लानि करने वाले, गाली देने वाले को भी गले लगाने वाले। अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह से, हमारे उमंग उत्साह, आप वो मुरझाई से, उसमें एनर्जी लेवल कम है, आपका उमंग उत्साह देख के उसमें आएगा, बाप रे, इतनी ओल्ड होकर भी देखो कितना फटाफट उमंग उत्साह से कर रही है, क्या मिला इनको? बाबा मिला, अच्छा, उनमें भी ऊर्जा आएगी, उनमें भी शक्ति आएगी, हम भी करें। अरे वाह, देखो हर थर्सडे को भोग लगाती है, बाबा का भोग खिलाती है, सब करती है, ऐसे भी करती है, रोज मुरली भी पढ़ती है, रोज मुरली लिखती भी है, सुमान का भी अभ्यास करती है। आपके जप और तप को देखकर उनमें उमंग उत्साह आएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस सुबह अगरबत्ती जलाए, शाम को अगरबत्ती जलाए, उसके बाद कुछ नहीं। और ये दिन भर इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? तो क्या मिलेगा? अपनी उमंग उत्साह से मैंने सेवा कर दिया सामने वाले आत्मा को। तो बाबा कह रहे शुभ भावना से, स्नेह से वो मेरे को जैसे भी बात करे, पर अगर आप प्यार से उससे स्नेह दिखाएंगे तो वो पिघल जाएगा, फिर आपके करने के लिए कुछ भी तैयार करेगा। स्नेह हमारा ऐसा हो जाएगा। शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग और उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, अर्थात भिकारी को बादशाह बना देना। सभी को क्लियर हो गया बाबा क्या बोले? भिकारी को माला माल बनाना। अब कैसे करना? मधुर बोल से, ज्ञान से, स्नेह से, शुभ भावना से और उमंग उत्साह से, मेरे उमंग उत्साह से, मेरी शक्ति से उनमें शक्ति आएगी। 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण, परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। कमाल किसमें है? होपलेस केस को होप, आशावादी बना देना, उसमें आशा की किरण क्रिएट करना। एक बार मुझे याद है, एक जो भाई हमारे साथ है, उनका कोई दोस्त था,
वो मतलब बिल्कुल छत पे खड़ा है सुसाइड करने के लिए, कूदने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल मतलब सुसाइड कोई कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी मन की शक्ति कितनी कमजोर है और गलत करने की शक्ति कितनी ज्यादा हाई है कि वो अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। बोला वो मैं छत पे खड़ा था, छत पे खड़े होकर भाई को उसने कॉल किया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं उसको बता के सकता हूं जो भी उनके मन में है। तो उसने जब कॉल किया और जब ये बताया, भाई ने सबसे पहले तो ऑब्वियसली बताया, बाद में उन्होंने अपना अनुभव कि सबसे पहले तो मैंने बाबा को आह्वान किया कि बाबा ये तो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, मेरी थोड़ी सी भी गलत बात अगर कुछ लग जाएगी उसको तो वो कूद जाएगा, सुसाइड कर लेगा। बाबा को बिल्कुल आह्वान करके शक्ति स्वरूप बनकर उसने उससे बात की, उसके मन को बहलाया, उसके अंदर शक्ति पैदा की, उसको एक नई किरण दी। मतलब ये सारी बातों से हो रहा है, फोन पे हो रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब सामने भी नहीं, फोन पे हो रहा है। ये सब कुछ करते हुए आज वो आत्मा जिंदा है, आज वो आत्मा नई दिशा के साथ है, वो नई किरण के साथ है, नया कुछ उसको लक्ष्य मिला। मतलब वो लक्ष्यहीन था, उसको लगा कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। थोड़ा सा ज्ञान का छींटा दिया, उसको समझाया कि देखो ऐसे है, ऐसे है, अपने जीवन को नष्ट करके क्या मिलेगा। तो वो सब कुछ समझा के उसको आज उसने उस कदम करने से रोका। तो वो कभी कभी बोलता है कि बाबा ने वो कार्य करवाया, मेरे में तो क्षमता नहीं थी, किसी को मरते हुए को जिंदा रख लेना ये कहाँ की क्षमता है ना। पर आप ड्रामा देखो तो ड्रामा तो वंडरफुल बना हुआ है। तो आज वो बाबा का बच्चा भी है और उसको ज्ञान को बहुत ऐसे नहीं कर रहा, पर एटलीस्ट वो कनेक्टेड है और जिंदा है और जी रहा है, लक्ष्य के साथ अपने लाइफ को रह रहा, अच्छी तरह से खुश है। उसको एक तरीका आ गया कि कैसे मुझे अपने आप को खुश रखना है। तो ऐसे होपलेस केस को बाबा कहते अगर होप पैदा कर दिया हमने किसी में, ये क्या हो गया, क्या हो गया, परोपकारी बन गए। कोई बिल्कुल मायूस था, हमारे जीवन को देख के प्रेरणा मिल गई उसको, होपलेस में होप पैदा करना। तो बाबा कहते ऐसे को बोला जाता है, बाबा कहते परोपकारी। जो कोई कमजोर है पर उसके कमजोर का नहीं सोचकर कल्याण की भावना रखना, तब बाबा कहते परोपकारी। ठीक है, अच्छा ये मुरली अभी थोड़ी और है, हम लोग फिर कल करेंगे। 8 पॉइंट तक हम लोग किए हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।